कहा कि गोविंद चलिए, और सारथी की तरह प्रभु को लेकर अर्जुन निकल दिए। पता चला कि ये कार्य अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा के ऊपर अर्जुन टूट पड़े, बाणों की बौछार कर दी। अश्वत्थामा को ऐसा लगा युद्ध जीतना मुश्किल है, भागा रथ लेकर। भागते हुए अश्वत्थामा के रथ को तहस नहस कर दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ करके अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को काट दिया। अश्वत्थामा पैदल भागने लगा। दौड़ते हुए अश्वत्थामा के बाल को पकड़ लिया और घसीटते हुए पशु की भांति ला करके फेंक दिया। द्रौपदी, ये रहा तेरे पुत्रों का हत्यारा। बांध करके द्रौपदी के सामने फेंक दिया। द्रौपदी सिर उठाकर देखती है। भागवतकार वर्णन करते हैं, माता द्रौपदी ने देखा क्या दृश्य है। तथाहृतं पशुवत पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा पकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च कृपया ननाम च। देखा सिर उठाकर द्रौपदी ने, पशु की भांति अश्वत्थामा बंधे हुए हैं, सिर झुका हुआ है, नजरें मिला नहीं पा रहे हैं। क्यों? पाप किया है ना। पाप करने वाला कभी भी समाज में सिर उठाकर नहीं चल पाता, नजरें नहीं मिला पाता। माता द्रौपदी ने देखा, गुरुपुत्र आप ये कृत्य आपने किया। भरोसा नहीं हो रहा था द्रौपदी माता को। जिनका आदर किया, जिनको कभी घर में बिठा करके आरती उतारी थी, उन्होंने ये हालत की। भरोसा नहीं हो रहा था। द्रौपदी के आंख से अश्रुधार बह पड़े और वाम स्वभावा कृपया ननाम च, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया। गुरुपुत्र, आपको मैं वंदन करती हूं। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तू पागल हो गई है, ये गुरुपुत्र नहीं हत्यारा है, तेरे बच्चों की हत्या की है इसने। बता क्या दंड दिया जाए इसको। द्रौपदी ने रोते रोते कहा कि नाथ, यदि मुझसे सलाह लेते हैं तो मैं एक ही प्रार्थना करूं। उवाच चासहन्तस्य बंधना नयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। नाथ, इन्हें छोड़ दीजिए। और एक बार नहीं, 2 बार कहा, मुच्यतामेष। भूल से नहीं कह दिया, सोच समझ कर कहा। इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इनको। अर्जुन ने कहा, तू पागल हो गई है, जिसने तेरे पुत्रों की हत्या कर दी उसको मैं छोड़ दूं? अरे इस हत्यारे को कैसा कठोर दंड देना चाहिए वो बता। द्रौपदी ने कहा कि नहीं नाथ, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना अपराध है, और ये गुरुपुत्र हैं, पिता की आत्मा का नाम है पुत्र। उस दृष्टि से देखा जाए तो आपके गुरुतुल्य हैं। गुरुदेव को मारना अच्छा नहीं, अपराध है, इन्हें छोड़ दीजिए। और तीसरी बात द्रौपदी ने कहा कि नाथ, मैं जानती हूं इन्होंने मेरे बच्चों को मारा है, लेकिन एक मां हूं मैं। एक मां की पीड़ा को एक मां समझ सकती है नाथ। अब यदि मैं इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दूं ना, मेरे बच्चे जीवित होने वाले नहीं। मेरे बच्चे तो गए, लेकिन मेरे 5 पति जीवित हैं,
लेकिन जरा सोचो, इसकी मां का तो यही इकलौता सहारा बचा है। इसके पति को, इसके पिता को आप लोगों ने मार दिया, अब इसकी मां के लिए एक यही तो सहारा है। आप लोगों ने यदि इनको भी मार दिया तो इसकी मां की क्या हालत होगी। एक स्त्री पुरुष के बगैर बहुत अधूरी है नाथ। एक स्त्री होने के नाते मैं समझ सकती हूं, इसकी मां का दर्द मैं जानती हूं। मेरे बच्चे भले गए, लेकिन आप लोग हैं, लेकिन इसकी माता का क्या होगा। इन्हें छोड़ दीजिए नाथ, मैं आपको प्रार्थना कर रही हूं। क्या भाव है द्रौपदी माता का, हाँ, क्या न्याय दिया है इस आर्य नारी ने। छोड़ दीजिए। क्योंकि द्रौपदी के बातों में धर्म था, सत्य था, इसलिए धर्मराज ने भी पक्ष लिया। अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है, छोड़ दो। अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़े, क्या करूं। मजरे भैया भीम से पूछा कि भैया आपकी क्या राय है। भीम ने कहा, इसको तू नहीं मारेगा तो मैं मार डालूंगा, छोड़ना मत इसको, बड़ा दुष्ट है ये। मैं तो पूरे युद्ध में खोद रहा था, मुझे मिला नहीं है। नकुल सहदेव ने भी कहा कि हाँ हाँ भैया, भीम भैया ठीक कह रहे हैं, खत्म करो इसको। अब आधे लोग कह रहे हैं कि मारो और आधे लोग कह रहे हैं कि छोड़ो। जब इंसान द्वंद्व में पड़ जाए तब ही आवश्यकता होती है सद्गुरु की, और वहां विद्यमान है कृष्णम वंदे जगद गुरु। जगत गुरु बैठे हैं, हाँ, प्रणाम किया भगवान कृष्ण को, गोविंद अब आप बताओ क्या करूं। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरा निर्णय सुन लो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारहण। अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसको मारना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। और हां अर्जुन सुनो, ये बाल हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ना भी मत। अर्जुन ने कहा, क्या मार भी दूं और छोड़ भी दूं? आधा पागल में पहले ही था, आधा आप बना दोगे, हाँ? अरे एक बात बताओ ना कि मारूं या छोड़ूं? देख, मार भी डाल और सुन, मारना भी मत। अर्जुन ने कहा, ये कैसा? प्रभु ने कहा, अरे पगले, सिर काट कर ही थोड़ी मारना होता है, हाँ? किसी ब्राह्मण की शिखा काट लेना उसकी मौत के बराबर हो जाता है। मारो, लेकिन सिरच्छेदन करके नहीं, शिखा छेदन करके। क्या न्याय दिया है मेरे गोविंद ने, हाँ? शास्त्र कहता है कि किसी इज्जत वाले की बेइज्जती कर देना उसकी मौत के बराबर होता है। संभावित कहां आप जस लाहू, संभावित कहां आप जस लाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। मरण कोटि सम दारुण दाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहां अपजस लाहू, संभावित कहां अपजस लाहू। जो संभावित है, जो आबरू वाला, जो इज्जत वाला है, उसकी बदनामी उसकी मौत के बराबर होती है। मारो, लेकिन शिखा छेदन करके। क्या न्याय दिया है प्रभु ने, हाँ?
इसलिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कहा गया। किसी ने पूछा कि विश्व के कई देश ऐसे हैं जहां कोई कृष्ण का नाम भी नहीं सुना, फिर कृष्ण जगतगुरु कैसे हो गए? जगतगुरु का मतलब यह नहीं कि उसको जगत जाने ही। जगतगुरु का मतलब यह है कि जिसकी बात सारे जगत के हित में हो, जिसका उपदेश केवल हिंदुओं के लिए ना हो, संपूर्ण जगत के लिए हो। आप गीता पढ़कर देखो, कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा आपको। तो मतलब यह हुआ कि गीता केवल हिंदुओं की नहीं, संपूर्ण मानव जाति की है। वसुधा पर रह रहे संपूर्ण मानव जाति के लिए, एक वर्ग, एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, संपूर्ण मानवों के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण को जगतगुरु कहा गया। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज को भी जगतगुरु कहा गया, क्योंकि उनकी बातें सारे जगत के लिए हितकर है, सारे जगत के लिए उपयोगी। भगवान कृष्ण के आदेश पर शिखा छेदन किया गया। एक तरफ की मूछें और दाढ़ी उसकी काट ली गई और उसको ब्राह्मणत्व से पतित करके, अपमानित करके निकाल दिया गया। यहां भगवान कृष्ण के सामने पांचों पुत्रों की अंतिम क्रिया हुई। भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ी, इसलिए पांचों मुक्त हुए। तो भगवान विचार करने लगे कि जिस कार्य के लिए मैं आया था, मेरा वो कार्य तो हो गया। हस्तिनापुर जिस कार्य के लिए मैं आया था, लगभग वो मेरा सब काम पूर्ण हो गया। तो अब हमें द्वारिका लौट जाना चाहिए। तो भगवान हस्तिनापुर से चलने का मन बनाने लगे। अभी रथ पर बैठने ही जा रहे थे, इतने में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोते रोते वहां आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, हे गोविंद रक्ष मां पाहि मां। सब एकदम घबरा गए कि क्या हुआ। असल में अश्वत्थामा को जब अपमानित करके निकाल दिया ना, तो अश्वत्थामा ने बुरा मानते हुए क्रोध में आकर संकल्प लिया कि मेरा अपमान किया है, मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूं, तुम्हारे वंश का समूल नष्ट न कर दिया तो मैं अश्वत्थामा नहीं। और पता किया कि पांडवों का वंश बढ़ाने वाला कौन है, तो पता चला एक बीज अभी बचा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में। तो उसको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और पांचों पांडवों को मारने के लिए 5 बाण छोड़ दिए। पांचों पांडव अपनी ओर बाण आते देख शस्त्र सज्जित होने लगे, लेकिन भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ करके 5 बाणों को काट दिया और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, घेरा बना करके खड़े हो गए और इस तरह से भगवान ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को बचा लिया। बाहर से तो ये दिखाते रहे कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हकीकत में माता कुंती समझ गई कि वाह प्रभु, दुनिया के सामने ऐसे बने रहते हो कि मानो तुमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, हकीकत में करने वाले सब ईश्वर है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम हे गोविंद, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से हरि बोल। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने वाले तो ईश्वर हैं, हम सब तो एक माध्यम है। हाँ? और देखो कितना दयालु है वो, कर तो देता है वही, और खामों का हम लोगों का नाम हो जाता है। हाँ? बाकी तो न था दांत वाको, दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर जो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। सब कुछ तो बचपन से वही करता आ रहा। हाँ? हम सब तो एक माध्यम है, लेकिन कितना दयालु है वो, कर देता है सब वो, नाम हम लोगों का हो जाने देता है। हाँ? करता है सब वो, हम सब का केवल नाम होता है, वरना हमारी क्या औकात। हाँ? हम सब क्या कर सकते हैं। मनुष्य जब भी कहीं हाथ लगाता है तो ज्यादातर वो बिगाड़ता है। प्रकृति में जब भी हाथ लगाया तो मनुष्य बिगाड़ ही देता है। वो तो परमात्मा सब कुछ ठीक करते रहते हैं। करने वाले तो वो हैं। भगवान दुनिया को दिखाते हैं कि मैं भले ही कुछ ना करूं, लेकिन भक्त की नजर से भगवान छुपते नहीं। भक्तों की नजरें पहचान लेती कि वाह गोविंद, करने कराने वाले सब आप हो, और दुनिया को दिखाते हो कि मैंने कुछ किया नहीं। तू ही नाम तारण सबे काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। था दांत माँ को, दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर जो भरे। तू ही नाम तारण सबे काज सारण, धरो उसका धारण निवारण करेगा। न था दांत माँ को, दिया दूध माँ को, खबर है खुदा को सबर दो भर। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। मुरादम कहे जो मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टाक मारा न चारा टरेगा। जिन्हें टाक मारा न चारा टरेगा, जिन्हें टाक मारा न चारा टरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आपे भरेगा। करने कराने वाले सब ईश्वर हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। भगवान ने गर्भस्थ शिशु की, उदरस्थ शिशु की रक्षा की, और ये दृश्य माता कुंती ने देख लिया। वाह प्रभु, आंख में भाव के अश्रु आ गए, और माता कुंती ने भगवान को प्रणाम करते हुए बहुत प्यारी स्तुति गाई है। गोविंद नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे गोविंद, आपके चरणों में मैं बार बार वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ प्रभु। भतीजा कृष्ण मानकर नहीं, जगत पिता मानकर। आप ही मेरे परपौत्र वधू के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, और दुनिया को बता रहे हो कि मैंने कुछ किया नहीं।
मेरी नजरें पहचान गई हैं गोविंद। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है गोविंद, सच बताऊं, आपकी मैया देवकी से मैं कहीं ज्यादा भाग्यशाली हूं, क्योंकि आपने अपनी माता की रक्षा तो की, उसके 6 पुत्रों की रक्षा नहीं की। लेकिन जब मैं अपनी ओर देखती हूं गोविंद, तो मुझे ऐसा लग रहा है पग पग पर आपने हमारी तो रक्षा की ही, साथ में हमारे बच्चों को भी आपने बचाया। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कंसेन रुद्धा चिरम सुचार पिता। विमोचिताहं च सहात्मज विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। आपने एक बार नहीं, कई बार, मुहुर मुहुर कई बार बचाया। हे गोविंद, मैं आपको वंदन करती हूँ। और इतनी सुंदर स्तुति गाई है ना, भगवान स्तुति सुनकर के इतने प्रसन्न हो गए, द्वारिका जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, द्वारिका नहीं जाना। माता कुंती बड़ी खुश हुई, देखो मैंने स्तुति गाई, भगवान रुक गए। धर्मराज ने सोचा नहीं ये मेरे लिए रुके, क्योंकि मैं नया नया राजा बना हूं ना, तो मुझे मार्गदर्शन देने के लिए भगवान रुके। अर्जुन ने सोचा कि नहीं, ये मेरे लिए रुके, मेरे मित्र हैं ना, मेरी बहुत याद आती है उनको वहां पर, मेरे बगैर भला इनका मन कैसे लग जाता। सुभद्रा अपने ढंग से सोच रही, सुभद्रा ने सोचा भैया ही तो है, बहन के आंख में अश्रु नहीं देख पाया, रुक गया। द्रौपदी ने सोचा कि नहीं नहीं, मेरे तो सखा, मुझे कृष्णा कहते हैं, तो कृष्णा की बहुत याद आती है कृष्ण को, इसलिए रुके। जबकि भगवान इनमें से किसी के लिए नहीं रुके, भगवान रुके हैं पितामह भीष्म के लिए। ऐसी कथा आती है कि भगवान ने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि अंतिम समय दर्शन देने में जरूर आऊंगा, और वहां कुरुक्षेत्र के मैदान पर बाणों की शैया पर पड़े हैं पितामह भीष्म, उत्तरायण के पावन समय का इंतजार कर रहे हैं। और वर्ष में 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण। एक संत ने बहुत अच्छी व्याख्या की कि जब आकाश में बादल ना हो, उस वक्त की भूमिका का नाम उत्तरायण है, और जब आकाश में बादल लगे हुए होते हैं तब वह दक्षिणायन। मतलब ये हुआ कि हमारी आत्मा रूपी आकाश में जब तक वासना के बादल हैं, तब तक हम भी दक्षिणायन की भूमिका में हैं, और जब हमारी अंतरात्मा बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, कोई वासना नहीं रह जाती है, तब हम उत्तरायण की भूमिका में होते हैं। और ऐसे समय यदि हमारा प्राण निकलता है तो हम सीधे मुक्त हो सकते हैं, फिर पुनर्जन्म न विद्यते। वासना को लेकर हम मरते हैं ना, इसलिए अंते यामति सागति, अंत में जिस वासना को लेकर हम मरते हैं, उस वासना के कारण हमको उस अनुसार योनि में आना पड़ता। तो वासना रहित जब आकाश यानी हृदय आकाश हो गया, तब जब हमारे प्राण निकलते हैं तब हम मुक्त होते हैं। तो भगवान पांडवों के साथ वहां पधारे हैं, उनको मुक्त किया, अंतिम क्रिया की, और भगवान लौट आए पुनः हस्तिनापुर। जाने की तैयारी किए हैं प्रभु। पांडवों ने बहुत रोकना चाहा, लेकिन भगवान रुके नहीं, वापस आ गए द्वारिका। और भगवान के द्वारिका आते ही उत्तरा का वह गर्भस्थ शिशु जिसको भगवान ने बचाया था, अब जन्म लिया। उसी बच्चे का नाम परीक्षित पड़ा। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और ब्राह्मणों ने भविष्य कथन किया कि राजन, आपके कुल में जन्मा यह बालक बहुत ही वीर पुरुष होगा, रंतिदेव की तरह उदार होगा, महाराजा शिवी की तरह शरणागत वत्सल होगा, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवान होगा। लेकिन एक कमी है, संतों और ब्राह्मणों के श्राप से इसकी मृत्यु होगी। इस बात से पांडव चिंतित होने लगे। तब ब्राह्मणों ने कहा कि घबराइए मत, श्राप तो लगेगा, लेकिन बाद में एक बहुत अच्छे सदगुरु की शरण में जाकर मात्र 7 दिन में
भागवत कथा सुनकर मुक्त भी हो जाएगा। पांडवों को थोड़ा संतोष हुआ। धीरे 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 परीक्षित बड़े होने लगे। इधर बहुत दिनों से कृष्ण का कोई समाचार नहीं आया है। अर्जुन को भेजा गया है कृष्ण का समाचार लेने के लिए, और इधर लौट करके आए हैं विदुर महाराज तीर्थ यात्रा से। विदुर महाराज युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, और स्वयं यम हैं। मांडव ऋषि के श्राप के कारण स्वयं यम ही शूद्र के पुत्र बनकर आए हैं, दासी पुत्र बनकर आए हैं। आज इतने वर्षों की तीर्थ यात्रा के बाद विदुर जी पवित्र हो चुके हैं, उस श्राप से मुक्त हो चुके हैं। जब गए थे तब कौरवों का शासन था, और लौटे हैं तो आज पांडवों का शासन दिखाई देगा। पांडवों ने बड़ा भव्य स्वागत किया। काका जी आए हैं, बड़ा भव्य स्वागत किया। बाद में सायंकाल के समय भोजन करके जब बैठे हैं विदुर काका, तो सारी चर्चा कर रहे थे, कौन कौन से तीर्थ में गए, कहां कहां किन किन संतों का दर्शन किया, वो सारी बात बता रहे थे। एक बात विदुर जी ने छुपा ली। रास्ते में उद्धव जी मिले थे, और उद्धव के द्वारा पता चला था भगवान कृष्ण स्वधाम वापस चले गए हैं। वह बात विदुर जी ने छुपा ली, क्योंकि जिस सत्य को सुनकर पांडव दुखी हो जाते, ऐसा सत्य न बोलने का निश्चय किया। और मैं एक बात बार बार कहता हूं कि सत्य भी बोलना चाहिए, तब भी कड़वा नहीं, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य कभी मत बोलो, जब भी बोलो मीठा ही बोलो। हाँ, रात्रि हुई, विदुर महाराज को नींद नहीं आ रही थी। एक बात उनके मन में खटक रही थी, धृतराष्ट्र और गांधारी, क्योंकि अभी भी ये दोनों पांडवों के संरक्षण में हैं, पांडवों के द्वारा सेवा करवा रहे हैं। आधी रात को विदुर जी गए और धृतराष्ट्र को जाकर के फटकार लगाए कि धृतराष्ट्र, जीवन भर मैं तुम्हें सलाह देता रहा, पर तुमने हमारी एक भी नहीं सुनी, और आज तुम्हारे रहते तुम्हारे सारे बच्चे मारे गए। जिन पांडवों के ऊपर तुम्हारे द्वारा इतना अत्याचार किया गया, वही पांडव आज तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। क्या अभी भी तुम्हारे मन में वैराग्य नहीं आता? क्या अभी भी तुम्हारा मन वन में जाकर साधना करने का नहीं होता? धृतराष्ट्र ने कहा कि अब अंधा हूं, बूढ़ा हूं, कहां जाऊंगा। विदुर को हंसी आ गई। वाह धृतराष्ट्र, पूरी जिंदगी बहाने बनाते रहे, और आज भी बहाने बना रहे हो। यदि ध्यान से देखा जाए तो हम इंसान भी इस धृतराष्ट्र की तरह बहाने बनाते रहते हैं। हाँ, कोई न कोई बहाना हमारे पास रोज होता है। जब तक रहेगी जिंदगी प्यारे, फुर्सत न होगी काम से। यदि आप ये सोचो कि ये काम हो जाए फिर हम भगवान का भजन करेंगे, तो जिंदगी बीत जाएगी मेरे भाई, काम पूरा होने वाला नहीं। हाँ, ये तो जब तक तुम्हारा मन संसार में है, कोई न कोई आविष्कार वो करता ही रहेगा। इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, क्योंकि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी। हम आदमी लोग बड़े बहाने करते रहते हैं। हाँ, काम के लिए हम राम को छोड़ देते हैं। किसी से भजन करने के लिए कहो तो जब तक वो बच्चा है तो कहता है अरे अभी हमारी उम्र है क्या, बड़े होकर करेंगे। युवान हो जाता है तब उसको पूछा जाए कि भाई अब तो भगवान की पूजा वूजा किया करो, सत्संग अटेंड किया करो, तो युवान लोग कहते हैं महाराज मेरी कोई उम्र है। हाँ, बुढ़ापे में और करना क्या है, यही सब तो करना है। सब बच्चों को सौंप देंगे, फ्री हो जाएंगे तो आराम से एक कमरा गंगा के तीर पर बनवा लेंगे और भजन ही करेंगे, और करना क्या है। बुढ़ापा भी आ गई, मुंह से दांत भी टूट गए। हाँ, नाक पर हाई पावर का चश्मा आ गया, कान के देवता भी इस्तीफा देने लग गए। तब भी यदि कोई पूछे
कि भैया अब तो भजन करोगे ना? बोले बस महाराज, ये छोटा वाला पोता है, जरा वो एक बार दादाजी कहना सीख जाए, फिर तो आराम से भजन ही करना। कोई न कोई बहाना रहता ही है। हाँ, असल में हम जैसे 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 बूढ़े होते हैं ना, हमारी आसक्ति घर में और बढ़ जाती। दादाजी लोगों को अनुभव होगा और बूढ़ी माताओं को पता होगा। हाँ, जैसे 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 बूढ़ा होता है इंसान, घर में और चिपक जाता है। हम लोग भले ही उस बूढ़े से दूर हो जाते हैं, लेकिन घर का वो बूढ़ा और चिपक जाता है। इंसान की आशा तृष्णा और मजबूत होती चली जाती है। आदिगुरु शंकराचार्य महाराज ने बड़े गजब के श्लोक लिखे चरपट मंजरिका स्तोत्र में कि जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती है, ये आशा ये तृष्णाएं और मजबूत होती। अगरे वहनी पृष्ठे भानु, ऐसे महात्माओं को भी आशा तृष्णा नहीं छोड़ती। जो धुनी रमा करके बैठा है, जिसने रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं बनवाई है, वृक्ष के नीचे बसेरा करता, तन पर कपड़े नहीं हैं, निर्वस्त्र है, भोजन के लिए पात्र भी नहीं रखा है, जो करपात्री है, भिक्षा मांग कर जो जीवन यापन करते हैं, आगे अग्नि की कड़ी आंच है और पीछे सूर्य की कड़ी धूप है। अग्रे वहनि पृष्ठे भानु, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु, रात्रौ चिबुक समर्पित जानु। ऐसे महात्मा को भी आशा तृष्णा नहीं छोड़ती है। हाँ, ऐसे महात्माओं को भी एक आशा होती है कि लोग मुझे त्यागी कहें। हाँ, एक अपेक्षा होती है कि लोग मुझे त्यागी कहें। सोचो मेरे भाई, जो केवल फल फूल खाकर जीवित है, पत्ते खाकर जीवित है, तन पर वस्त्र भी नहीं है, रहने के लिए कोई झोपड़ी नहीं है, जब ऐसे संतों को भी आशा नहीं छोड़ती, तो महल में रहने वाले, डल्लभ के गद्दे पर सोने वाले हम सबको आशा तृष्णा क्या छोड़ेगी? हाँ, जब तक जिंदगी है कोई न कोई न आशा लगी रहती। और इसी तरह से अंतकाल आ जाता है, जब हम भजन करने की सोचते हैं तब समय नहीं बच पाता। हाँ, कंठ गर्र गर्र करने लगता है, कृष्ण की आवाज भी नहीं निकल पाती है, तब हम रोते हैं। हाँ, हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, बच्चों को कह दिया कि बस अब जाओ पिताजी की सेवा कर लो खूब, थोड़े दिन के मेहमान और हमारे बस की बात नहीं। और बच्चे भी नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं कि जल्दी से जाए, बुढ़ा मरे तो अच्छा। हाँ, बड़ी गंदगी फैला रखा है पूरा, नाक मुंह बनाने लगते हैं। उस वक्त हम भगवान का स्मरण करते हैं। हाँ, उस वक्त याद करते हैं, लेकिन तब समय नहीं बच पाता, तब समय निकल चुका होता है। इसके पहले ही मेरे भाई बहन, जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रैन कहां जो सोवत है। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि मर जाने के बाद बच्चे हमारा पिंडदान कर देंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। जो बच्चे जीते जी तुम्हें पानी नहीं पिला रहे हैं, वो मरने के बाद पानी देंगे, क्या भरोसा। हाँ, एक उम्र के बाद कभी परीक्षा करना कि छोटे बच्चों के एक खांसी आने पर भी तुम डॉक्टरों के यहां भाग जाते थे, वही बच्चे रात भर तुम खांसते रहो, एक बार पूछने भी नहीं आते कि दादाजी क्या हुआ। हाँ, कभी आप परीक्षा ले लेना, एक बार भी नहीं पूछते, बल्कि सोचते हैं भगवान को, उस वक्त प्रार्थना करते हैं, भगवान इससे तो अच्छा है दादाजी को उठा लो, इतनी तकलीफ में।
उन्हीं बच्चों के लिए हम पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हाँ, सोचते हैं करूंगा 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 करूंगा, ये सोचते सोचते मरूंगा, ये भूल ही जाते हैं हम लोग। हाँ, कब करोगे? एक दिन अंतकाल आ जाता है और हम पछताते ही रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। वक्त है जाग जाओ, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। तो लोग सोचते हैं कि भाई पिंडदान बच्चे करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करूं हर व्यक्ति को अपना पिंडदान स्वयं करके जाना चाहिए। पिंडदान में वो पिंड दान किया जाता है ना श्राद्ध में, तो मैं आपको प्रार्थना करूं आप भी अपना श्राद्ध करके जाओ, मतलब शरीर रूपी पिंड को भगवान के चरणों में दान कर दो कि गोविंद ये तुम्हारा है। अपना श्राद्ध कर लो खुद ही, और शरीर से बढ़िया कोई पिंड नहीं है, उसको दान कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, उद्धार पतन अब मेरा है, 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 मेरे नाथ तुम्हारे हाथों में, मेरे नाथ तुम्हारे हाथों में। सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम, भाव से प्यार से गाओ। राधे श्याम श्याम राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम हरि बोल। राम राम राम, राजा राम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता हरि बोल। राम राम, राजा राम राम राधे श्याम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, आइए। राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम हरि बोल। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। सीता राम राम
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। उदार पतन अब मेरा है मेरे नाथ तुम्हारे हाथों में। उदार पतन अब मेरा है मेरे नाथ तुम्हारे हाथों। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, राजा राम हरि बोल, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता 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 राम 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 राम। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। मेरे राम मेरे श्याम, मेरे राम मेरे राम, अपना पिंड भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। न जाने हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारा पिंड दान करें न करें, क्या भरोसा। ऐसा ज्ञानोपदेश दिया है विदुर महाराज ने कि रात्रि के समय धृतराष्ट्र और गांधारी को वैराग्य हो गया और घर छोड़ करके विदुर महाराज के साथ आए। हरिद्वार के पास सप्त सरोवर के किनारे भगवान का भजन करने लगे और विदुर महाराज वहां से बंधु बांधवों से मिलने के लिए चले आए। और एक दिन भजन करते करते जंगल में आग लगी और उस आग में जल करके धृतराष्ट्र और गांधारी का शरीर भस्म हो गया और भगवत कृपा से उनको मुक्ति मिली। देखो, धृतराष्ट्र और गांधारी मुक्ति के अधिकारी नहीं थे, फिर भी भगवान ने मुक्त किया, क्योंकि परीक्षित को मुक्त करना है ना। और हमारे धर्म में ऐसा कहा गया है कि जब तक हमारी पिछली 3 पीढ़ी मुक्त न हो जाए तब तक हम मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। इसलिए अपनी मुक्ति चाहते हो तो वैसा कर्म करो कि तुम्हारे कुल के लोग पहले मुक्त हो जाएं, बाद में तुम्हारी मुक्ति होगी। यहां भगवान कृष्ण के आगमन का कोई समाचार नहीं था। वो कथा है कि अर्जुन आए हैं, भगवान कृष्ण के सुधाम गमन की कथा
समाचार लेकर आए हैं। और जब माता कुंती को पता चला तो माता कुंती सहन न कर पाई, प्राणांत हो गए। बाद में पांडव भी परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर स्वर्ग आरोहण कर दिए। और यहां परीक्षित गद्दी पर बैठे हैं, नन्हे बालक हैं, पर मंत्री गणों का बड़ा सहयोग है। और धीरे 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 राजा परीक्षित भी बड़े होने लगे। बड़े हुए, ब्याह हुआ, जन्मेजय आदि कई पुत्र हुए। और प्रजा के पोषण के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। बड़ी प्यारी कथा है, लेकिन उसका हम 5 मिनट बाद वर्णन करेंगे। उसके बीच में जरा हम 2-4 मिनट के लिए रुक जाते हैं। अभी अभी कुछ दानी सज्जन जो कथा के साथ साथ सेवा का यज्ञ भी कर रहे हैं, संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व से। देखो, इस कथा का प्रसारण विश्व के कई कई देशों में हो रहा है। तो कथा रस का पान करते हुए हम भारतवासियों के लिए और हम सानंद वालों के लिए एक उपदेश जैसा है कि सानंद की कथा सुनते हुए यूके से, यानी इंग्लैंड से कुछ दानी सज्जनों ने इस महान सेवा के यज्ञ में अपना अंशदान दिया है। लेस्टर से हरिलाल सोनेचा जी, आपने 101 पाउंड उन बच्चों की सेवार्थ अर्पित किया है। हरिलाल जी, आपको बहुत बहुत शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। श्री अनीता चौहान जी, आप भी लेस्टर में विराजती हैं, आपने 100 पाउंड बच्चों के लिए अर्पित किया है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमती लक्ष्मीबेन पटेल लेस्टर से, आपने 70 पाउंड उन बच्चों की सेवार्थ अर्पित किया है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। वल्लभदास पटेल लेस्टर से ही, आपने भी 50 पाउंड उन दीनहीन बच्चों की सेवा में अर्पित किया है। और कमलाबेन मफतलाल पटेल, आप अहमदाबाद में विराजते हैं, यूएसए में विराजते हैं और अहमदाबाद से हैं, आपने भी 20,000 एक कन्या की विवाह में गोद लेने के लिए अर्पित किया है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। श्री रीना जी बहन, आप बनारस उत्तर प्रदेश से हैं, आपने भी एक बालिका को गोद लेते हुए उसके ब्याह में कन्यादान के लिए 25,000 रुपये अर्पित किया है, इस बहन को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो, कितना देते हैं महत्व इसका नहीं, आपको देना आता है महत्व इसका, इसलिए संख्या नहीं देखनी चाहिए। हाँ, एक महात्मा जी एक माँ के द्वार पर गए भिक्षा मांगते मांगते, तो उस माँ ने कहा कि मुझे कुछ नहीं देना। महात्मा ने कहा कि हम कुछ लिए बगैर तो जाएंगे नहीं, हमारा स्वभाव है कि जिस घर में जाते हैं उस घर में उसके पास जो भी हो वो हमको देता, तो कुछ भी तुम दो। तो वो मां नाराज हुई और चूल्हे से राख निकालकर महात्मा के कमंडल में डाल दिया, लो। तो महात्मा खुश होकर के नाचने लगे। तो उस मां ने कहा कि लो, मैंने तुमको राख दिया और तुम नाच रहे हो। बोले, क्या दिया महत्व इसका नहीं, तूने दिया, तुझे देना आता है, मुझे खुशी इस बात की है, तुझे देना आता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता है। लेकिन मेरे भाई, जो भी तुम्हें मिला है यहीं से मिला है, तो यहां परमात्मा के ही जो अनेक रूप हैं, जो रूप आपको कमजोर दिखाई पड़े उनकी सेवा में अर्पित करना चाहिए। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। रोते हुए बच्चे के मुस्कान में कन्हैया का दीदार होता है। तो जिन जिन सज्जनों ने अर्पित किया है उनके कुछ और भी नाम, बहुत सारे नाम हैं, और मुझे तो दुख होता है क्योंकि बहुत सारे नाम छूट जाते हैं, उनका अनाउंस नहीं हो पाता है। और मैं भी क्या करूं, कथा का क्रम इतना रहता है, बीच में मेरे से भी छोड़ा नहीं जाता। फिर भी जो कुछ खास खास नाम हैं आप तक पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि नाम इसलिए सुनाया जाता है कि शायद आप लोगों में से कोई साधक ऐसा हो जो भगवान से, अंतरात्मा से जुड़ा हो, उसकी कान में उसका नाम पहुंच जाए तो शायद उसकी कृपा से उस भाई को भी भवसागर पार होने का रास्ता मिल जाए, इसलिए नाम उच्चारण करवाते हैं। हमारे लक्ष्मी नारायण जी आपको उन नामों की घोषणा करेंगे, 2 मिनट, उसके बाद फिर कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य बापू जी के श्री चरणों में
कोट सा प्रणाम। साणंद की धरा पर विराजे समस्त श्रद्धालु भक्तों का हम विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभी आस्था चैनल के माध्यम से जो भी श्रद्धालु भक्त जुड़े हुए हैं, इस जीवंत प्रसारण को देख रहे हैं, उन सभी श्रद्धालु भक्तों का हम विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिवस आप सभी देख रहे हैं। पूज्य बापू जी के मुखारविंद से रसगंगा श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से बह रही है। इसी कथा में कुछ श्रद्धालु भक्तों ने अपनी धन रूपी लक्ष्मी का सदप्रयोग करते हुए नन्हे मुन्ने बालकों के लिए कुछ सेवा राशि अर्पित की है। उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री जगदीश प्रसाद खंडेलवाल मथुरा, आपने 5100 रुपए देकर विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में एक बच्चे को 1 वर्ष की शिक्षा हेतु उनका भविष्य उज्जवल किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। अंश एवं ओम संजय भाई पटेल, पुत्र डॉक्टर मफतलाल एच पटेल, अहमदाबाद यूएस में विराजते हैं। 6222 रुपए इन्होंने विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को अर्पित किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तसुबेन रावल सानंद 5001 रुपए। प्रियंका नई दिल्ली से इन्होंने 5001 रुपए अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण कुमार कुल्लार पंजाब, इन्होंने 5100 रुपए देकर एक बच्चे की 1 वर्ष की शिक्षा हेतु विश्व कल्याण ट्रस्ट में अर्पित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिंटू गुना 5000 रुपए। डॉक्टर निर्मला वर्मा, आप कन्नौज में विराजते हैं, आपने एक बच्चे के 1 वर्ष की शिक्षा हेतु 5100 रुपए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में दान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मुन्ना भटनागर, आप भोपाल में विराजते हैं, आपने 5001 रुपए दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान साकोल बिहार से 5100 रुपए। कृष्णा देवी गुड़गांव से, आपने एक बच्चे के लिए 1 वर्ष की शिक्षा हेतु दान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यानी पांडे जलगांव महाराष्ट्र में विराजते हैं, आपने 5001 रुपए ट्रस्ट को दान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी बूंदी राजस्थान में विराजती हैं, आपने 5000 रुपए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को दान दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी वालिया जालंधर पंजाब में विराजते हैं, आपने 5100 रुपए देकर एक बच्चे का भविष्य संवारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश पंचाल इंदौर, बच्चों की शिक्षा हेतु सहयोग दिया है। श्री कृष्णा देवी राय, श्री नरेश कुमार झा मुंबई में विराजते हैं। प्रदीप सिंह ग्वालियर से, कुसुमवेन विजय त्रिवेदी गुजरात, राधावेन कुलकर्णी बड़ौदा, मधुबाला बरनाला पंजाब, गार्गी मिश्रा इंदौर, दाताराम कृष्ण सावंत महाराष्ट्र, रिट्टू गुड़गांव, लक्ष्मीबाई संतराम कर्नाटक, सागर मिल्क मुजफ्फरनगर, डोली रायना जम्मू कश्मीर में। आप सभी ने बच्चों की शिक्षा हेतु सहयोग किया है। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। सानंद की धरा पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिवस, जिसमें अनेकों भक्त पूज्य बापू जी की कथा से ओतप्रोत हो रहे हैं। यदि आप भी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट को किसी प्रकार का दान देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपके टीवी के पट्टी के नीचे हमारे टेलीफोन नंबर डिस्प्ले किए जा रहे हैं, उनमें आप अभी तुरंत फोन करिए और अपनी धनराशि घोषणा कीजिए। आपका अनाउंसमेंट कल हम इसी समय पर कर देंगे।
जिन भक्तों को विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट में किसी प्रकार का दान देना है वो हमारे कार्यालय पर फोन करके आप अभी लिखा सकते हैं। अब अधिक समय न लेते हुए हम चलते हैं कथा की ओर। पूज्य बापू जी से आग्रह करेंगे श्रीमद् भागवत कथा श्रवणपान कराएं। पूज्य बापू जी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। देखिए ये सब तो बाहर के दानदाता थे। आप ये मत सोचो कि हमारा गुजरात पीछे है। हाँ, अभी अभी हमारे पास सूचना आई है, हमारे प्रेम जी भाई आत्माराम मेहरा सुदामापुरी हुका गांव से आपने आजीवन सेवा संरक्षक बनते हुए इस ट्रस्ट में 1,11,111 रुपये अर्पित किया है। प्रेम जी भाई को भी बहुत बहुत, आत्माराम मेहरा जी, इन सबको लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। यदि वो यहाँ पर हो तो मंच पर आने के लिए पधारेंगे। और पहले दिन प्रथम दिन अनाउंस हुआ था हमारे श्री हेमू भाई बॉय और कौशिक भाई मेघा के जो ससुर जी हैं मेहमदाबाद से, वो हेमू भाई जी ने 2,51,000 रुपये इस कथा गंगा में अर्पित किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। हरे रामा रामा राम सीताराम राम राम, हरे रामा राम एक नाम और है हमारे पास महाराष्ट्र से, वरोरा चंद्रपुर से हैं आप, सुधीर गाडगे जी, ललिता विलासराव गाडगे जी। आपने अभी जो 7 दिसंबर को विशाल सर्वजातीय विवाह सम्मेलन रखा गया है, जो गरीब बच्चियों का कन्यादान विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट करने जा रहा है। करीब 71 कन्याओं का कन्यादान विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से हो रहा है बुंदेलखंड की धरा पर। उसमें एक कन्या का कन्यादान करने के लिए सुधीर गाडगे जी और ललिता विलासराव गाडगे जी ने 21,000 रुपये अर्पित किया है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामना। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम जय हो, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम हरि बोल। सीताराम राम राम राम, राम राम, बोले रामचंद्र भगवान की। तो धीरे 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 राजा परीक्षित बड़े हो रहे थे। मंत्री गणों का पूरा सहयोग है और प्रजा को पुष्ट करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। और उसमें राजन एक दिन दिग्विजय करने के लिए निकले हैं तो मार्ग में एक घटना घटी। एक बैल जिसके 3 पग कट गए हैं, एक पग पर खड़ा, और एक गौ माता उसके सामने रो रही है। तो राजा परीक्षित देखकर समझ गए कि ये धरती मैया है और ये धर्म है, क्योंकि धर्म के भी 4 पग हैं, सत्य, तप, दया और शौच। तो धर्म धरती मैया को पूछ रहे थे, कच्चिद भद्रे नाम यमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्षये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धु शोचसि कंचनाम्ब। हे माता, क्यों रो रही हो तुम?
क्या मेरी इस हालत पर रो रही हो? या कोई आपका बंधु बांधव आपसे बिछुड़ गया, क्यों रो रही हो? तब धरती ने रोते रोते कहा कि महाराज, आपका उत्थान ही मेरी खुशी है, आपका पतन ही मेरा कष्ट है, मेरा दुख है। आप ही इस तरह से दुखी होंगे, मैं कैसे खुश रह पाऊंगी? जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धरती दुखी होती है। राजा परीक्षित ने इन दोनों के संवाद को सुना और जाकर कहा, महाराज कौन है जिसने आपकी हालत की? मैं यहां का राजा हूं, मुझे बताइए, मैं उसको दंड दूंगा। धर्म ने कहा कि राजन, किसका नाम बताऊं? बस यूं समझिए, हमारी तकदीर में ऐसा था जो हमको मिल गया। देखो, दुख के 3 कारण हैं: काल, कर्म, स्वभाव। धरती पर हम दुखी होते हैं तो इन्हीं 3 कारणों से। बहुत ध्यान देना, आपके दुख के 3 ही कारण हो सकते हैं: काल, कर्म और स्वभाव। कई लोग दुखी हैं अपने काल के कारण, समय के कारण। कई बार समय बड़ा बुरा आ जाता है। मानस बलीन होत है, समय होत बलवान। हाँ, कई बार बुरे समय के कारण हम दुखी होते हैं। लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। आदमी बुरा नहीं, ये वक्त बुरा होता है, समय बुरा होता है। कई लोग समय के मार से पीड़ित हैं और कई लोग दुखी हैं अपने कर्म के कारण। ऐसा कर्म किए थे, ऐसा कर्म कर रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। और कई लोग दुखी होते हैं अपने स्वभाव के कारण। बिजनेस भी बढ़िया है, बच्चे भी आदर करते हैं, प्यार देते हैं, संपन्न परिवार है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, सब सुख है, लेकिन फिर भी दुखी हैं। क्यों? बोले स्वभाव। और ऐसे लोग घर में तो दुखी रहते ही हैं, और मजे की बात बताऊं, कथा पांडाल में भी आते हैं ना, तो यहां भी वो उदास ही बैठे रहते हैं। स्वभाव ही। और कई बार मैंने देखा कि उसके कारण आसपास के 10-15 लोग उदास हो जाते हैं। बगल वाले भी सब उदास रहते। वो उदास बैठा है तो कथा में कोई हंसने वाला भी प्रसंग हो तो उसको देखकर वो चुप रहता है कि कोई गंभीर मामला। तो कई लोग स्वभाव से दुखी। कर्म से दुखी हो भैया तो सुखी हो सकते हो, अच्छा कर्म करो। समय से दुखी हो तब भी आप सुखी हो सकते हो, अच्छा समय आ जाएगा और सुखी हो जाओगे। लेकिन स्वभाव से जो दुखी है ना, उसको तो ब्रह्मा भी सुखी नहीं कर सकते हैं। स्वभाव से दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं, ऐसे स्वभाव से दुखी होते हैं। एक सेठ जी बैठे थे तो किसी ने उनको पूछा कि सेठ जी ठीक हो ना? हाँ ठीक है, दाल रोटी चल रही। दाल रोटी? अरे मैंने तो सुना इस बार आपको 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अच्छा बिजनेस गया है आपका। तो कहा कि हाँ हुआ तो है। तो इतने ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो भाई? 10 लाख कम तो नहीं होता है, बहुत होता है। खीर पूड़ी चलनी चाहिए और तुम कह रहे हो दाल रोटी चल रही। तो कहा नहीं नहीं, वो पिछले साल 12 लाख का फायदा हुआ था ना, इस बार 10 का ही हुआ। लो, 2 के चक्कर में उदास हो रहा है। 10 जो मिला है ना, उसका भी मजा चौपट। कई लोग स्वभाव से दुखी है, ये उनका स्वभाव है। स्वभाव से दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ? एक बहू ने कढ़ी बनाया, गुजरात में बहुत चलती है। हाँ? तो कढ़ी बनाया एक बहू ने, और शायद वो बिगड़ गई तो सास बड़ी नाराज हुई और सारे श्लोक सुनाए सास पुराण के। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, माताओं को पता है, बहू को भी पता है क्योंकि वो सुनती है, और सास को पता है क्योंकि सुनाती है। तो सारे श्लोक उसको सुनाए, बहुत नाराज हुई।
दूसरे दिन फिर से उसने कढ़ी बनाई और आज बड़ी स्वादिष्ट कढ़ी बनाई। तो आज भी कढ़ी खाकर वो बुढ़िया नाराज हो गई कि आज जैसी बनाई ऐसी कल क्यों नहीं बनाई थी। स्वभाव है उसका दुखी रहना। वैसी माताओं को तो ब्रह्मा भी सुखी नहीं कर सकते। काल, कर्म और स्वभाव, ये तीन कारण है दुख। तो स्वभाव से दुखी नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, भगवान ने हम इंसानों को मुस्कुराने की फैसिलिटी दी है। हाँ, गधे नहीं मुस्कुराते, इंसान हंसते हैं। हाँ, तो इसलिए मुस्कुराना क्यों छोड़े। आजकल हम इतने आधुनिकता में रंग गए, हंसना भी भूल गए। हाँ, और मैं तो देखता हूं बड़े बड़े शहरों में आजकल हंसने की स्पेशल क्लास चल रही है। ले, कमाल है। और वहां फालतू लोग हंस रहे, हा 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 ऐसा हंस रहे। कोई मतलब नहीं, कोई वहां कार्टून नहीं है, कोई वहां जोक नहीं है, कोई मजा, फालतू हंस रहे। इसलिए कहता हूं कथा में बैठो मुस्कुराते हुए। हाँ, यहां आनंद में रहो, मस्ती में रहो। तो दुख के तीन कारण हैं, धर्म ने बताया नहीं। धर्म किसी पर आक्षेप नहीं करता। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज भले ही आप न बताएं, लेकिन धरती और धर्म की रक्षा करना तो राजा का कर्तव्य है ना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। कहकर राजा परीक्षित चलने लगे तो पीछे मुड़कर देखा, एक काला काला आदमी, बड़ी बड़ी मूछें हैं, हाथ में तलवार लेकर बैल के चौथे पग को भी काटना चाहता। राजा परीक्षित क्रोधित हुए, दौड़े और कहा, ठहर दुष्ट, कौन है तू? मेरे राज्य में धर्म का ह्रास करने वाला होता कौन है तू? खड्ग लेकर के मारने के लिए दौड़े हैं। तब वह आदमी राजा परीक्षित के शरण में आ गया। कहा, महाराज, धरती और धर्म की रक्षा करना यदि आपका कर्तव्य है तो शरणागत की रक्षा करना भी तो आपका धर्म है। तब राजा परीक्षित को अपने बाबा अर्जुन की बात याद आई। अर्जुन ने चलते चलते कहा था कि बेटे, एक बार यदि शत्रु भी शरण में आ जाए ना तो शरणागत को कभी मारना मत। जो सभीत वासर नाई, जो सभीत वासर नाई, रखी हुताही प्राण की नाई, रखी हुताही प्राण की नाई, रखी हुताही प्राण की नाई, रखी होताही प्राण की नाई, जो सभीत अवसर नाई, जो सभीत नते गुडाकेश यशोधराणां विद्धांजले वैर्भयमस्ति किंचित, न वर्तितव्यं भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधुः। न ते गुडाकेश यशोधराणां बद्धांजलिर्वै भयमस्ति किंचित। कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन तुम कलयुग हो, अधर्म के बंधु हो। तुम जहां रहते हो वहां चोरी, अनीति, अनाचार, पाप, अत्याचार ये बढ़ते हैं। इसलिए मैं आदेश देता हूं हमारे राज्य को छोड़कर चले जाओ। कलयुग ने कहा कि सरकार, यह संभव कैसे हो सकता है? सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद तो महाराज मेरी बारी है ना, मैं कैसे चला जाऊं? यदि आप अपने ही राज्य में कोई स्थान मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि कलयुग वैसे है तो बुरा, लेकिन एक अच्छाई है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। कलयुग में भगवान का दर्शन हरिनाम से हो सकता है, केवल हरिनाम से। इसलिए राजा परीक्षित ने कली का निग्रह कर दिया। 4 स्थान दिए, द्यूतम, पानम, स्त्रियः सूना,
यत्र धर्मश्चतुर्विध, 4 स्थान दिए जहां जुआ खेला जा रहा हो, जहां शराब पिया जा रहा हो, जहां परस्त्री गमन हो रहा हो और जहां हिंसा हो रही हो। कलयुग ने कहा कि सरकार इन 4 जगहों पर तो मैं पहले से ही हूं, और हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, 4 रूम का फ्लैट तो जरा छोटा है। हाँ, एक आध कोई बेडरूम और मिल जाता महाराज बढ़िया सा, तो एक स्थान और दे दिया, सुवर्ण। तो संतों ने अर्थ किया कि सुवर्ण का मतलब है धन, और धन भी कौन सा? ब्लैक मनी। हाँ, अनीति पूर्वक कमाया गया धन, जो सरकार की नजरों से अलग होता है। वो हम नहीं बोलेंगे ज्यादा, क्योंकि बहुत लोगों के पास ज्यादातर वही होता है, उसमें कलयुग है, ध्यान देना। वैसे सानंद वालों के पास ऐसा धन नहीं है, मैं बाहर की बात करता हूं सानंद की बात नहीं। चलो गुजरात को ही छोड़ा, पूरे गुजरात में ऐसा नहीं जिसके पास अनीति पूर्वक धन है वहां कलयुग। लक्ष्मी बुरी नहीं है, ध्यान देना, लेकिन अनीति पूर्वक न आई हो तो। लोग पहले जब पैसे वाले होते थे ना, तो उनको लक्ष्मीपति कहा जाता था। हाँ? और आज जब पैसे वाले हैं तो उनको धनपति कहा जाता है। मतलब क्या है? लक्ष्मीपति वो हो सकता है जो मेहनत से कमाए और आराम से खर्च कर सके, बड़ी आसानी से जिसके जेब से निकल सकता है वो लक्ष्मीपति हो सकता है। लेकिन धनपति वो है जो अनीति पूर्वक कमा तो लिया है, लेकिन खर्च करने की बारी आए तो जिसके प्राण निकलने लगते हैं वो धनपति होता है। हमें धनपति नहीं होना चाहिए, लक्ष्मीपति होना चाहिए। मेहनत से कमाओ, अनीति पूर्वक नहीं, क्योंकि वहां कलयुग है। और ध्यान देना, मैं शास्त्र की बात करता हूं, ऋषियों के वचन कभी भी झूठे नहीं हो सकते हैं। अनीति पूर्वक कमाया गया धन हमारे आने वाली जो आगे की पीढ़ी है ना, उसके लिए बड़ी खतरनाक होती है, कई बार बुद्धि विकृत कर देती है। आपने भी देखा होगा, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो गया है, डॉक्टर कहते हैं कि वैसे उम्र तो हो गई है 20 साल, लेकिन आयु के हिसाब से 10 साल पीछे चल रहा है। परेशान रहते हैं हम। अनीति पूर्वक धन जो है वो उस तरह के दोष पैदा करता है। 4 स्थान दिए और 5 एक और दिया, तो 5 कलयुग ने स्वयं बना लिए। ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। ततो नृतम मदम कामम ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जहां जुआ खेला जा रहा है वहां असत्य है, जहां शराब पिया जाता है वहां मद है, परिस्त्री गमन जहां है काम है, और जहां हिंसा है वहां क्रोध है, और जहां अनीति पूर्वक धन आया है उस परिवार में शांति नहीं होती है, वहां वैर होता है। रजो वैरम च पंचमम। ये 5 उसने अपने आप बना लिए। 10 स्थान कलयुग के। कली के दोषों से बचना है मेरे भाई बहन, तो कलयुग में एक बड़ा प्यारा मंत्र बताया है ब्रह्मा जी ने कल संतारणोपनिषद में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कलयुग का महामंत्र है, कली के दोषों से मुक्त करता है ये मंत्र।
बाद में कलयुग का निग्रह करके राजा परीक्षित चले आए, उसको मारा नहीं, क्योंकि परीक्षित संत थे ना, उसकी अच्छाइयों को देखा उन्होंने। और मैं बार बार कहता हूं कि संत बुराई नहीं देखते, सज्जन लोग बुराई नहीं देखते हैं, अच्छाइयां ही देखते हैं। हमें बुराई नहीं देखनी चाहिए, हाँ हमें अच्छाई देखनी चाहिए। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न करते हैं कई बार कि महाराज आजकल बहुत सारी कथाएं हो रही हैं, कथाओं के माध्यम से बहुत सारे धन एकत्र भी होते हैं, बहुत सारा धन खर्च भी हो जाता है, ये सब क्या है? मैं उन लोगों को प्रार्थना करूं कि मेरे भाई, तुम्हें ये तो दिखाई देता है कि धन खर्च हो जाता है, धन एकत्र हो जाता है, तुमको ये दिखाई नहीं देता कि लोग इतने प्यार से बैठ करके श्रवण करते हैं और 1000 लोगों में कम से कम 10 लोगों का जीवन सुधर रहा है, तुमको ये दिखाई नहीं देता? हाँ, आज जितनी फिल्में समाज में आ रही हैं, जितने गलत गलत सीरियल्स बन रहे हैं, सिवाय फूहड़पन के और कुछ नहीं दिखाया जाता है। इतने गंदगी के बाद भी हमारा समाज बचा हुआ है, ये इन्हीं कथाओं का ही तो प्रभाव है प्यारे। हाँ, कथाएं न होती तो समाज और नीचे गिर गया होता। कम से कम आज इतने सारे लोग बैठकर भगवान का नाम उच्चारण तो करते हैं। हाँ, और इतने सारे लोग जब मिलकर के भगवान का कीर्तन करते हैं ना, तो शब्द कभी नाश नहीं होता है। ये हमारे द्वारा उच्चारण किया गया राम नाम ये आकाश में गूंजता रहेगा, युगों तक गूंजता रहेगा, और हमारे शहर का वातावरण पवित्र होगा। तो फायदे नहीं देखते कई लोग। सज्जन लोग अच्छाइयां देखते हैं और दुर्जन लोग बुराइयां देखते हैं। अब देखो, मक्खी होती है ना, मक्खी आपके शरीर पर कहां बैठती है? जहां गंदगी होती है। हाँ, आप बढ़िया परफ्यूम लगा लो, अच्छे कपड़े पहन लो, वहां नहीं बैठेगी। कहीं शरीर में घाव होगा ना, तो मक्खी वहां घाव पर बैठती। कहीं ऐसे मक्खी की तरह ही होते हैं, वो घूमते हुए बुराइयां ही ढूंढते हैं। इंसान हो प्यारे, मक्खी जैसे जीवन मत जियो, अच्छाइयां देखो। राजा परीक्षित ने कलयुग की अच्छाइयों को देखा, और कलयुग की अच्छाई यह है, हरि नाम से ही परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम अय्व केवलम। राजा परीक्षित चले आए, लेकिन एक दिन राजा परीक्षित ने अपने खजाने को खोला, बाबाओं का खजाना, तो उसमें एक बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई दिया। तो अपना वाला मुकुट उतार करके परीक्षित ने वो वाला मुकुट पहन लिया। आईने में देखा तो बड़े सुंदर लग रहे थे, सोचा चलो आज यही पहनूंगा। और उन्हें पता नहीं था वो मुकुट था जरासंध का। जब भीम ने जरासंध का नाश किया था तो उसको मारकर खजाना लेकर के आए थे, तो उसमें उसका मुकुट भी आया था। और जरासंध दुष्ट था, दुष्ट के पास नीति पूर्वक धन तो होगा नहीं, अनीति पूर्वक धन, और उस अनीति पूर्वक धन के कारण सिर पर कलयुग आया। और कलयुग आते ही अपने घर की ओर लेकर चला, आखेट करने की, हिंसा करने की भावना आई। और आप कथा जानते हैं, शिकार करने के लिए निकले हैं, आखेट करने के लिए निकले हैं, और शिकार करते करते शाम हो गई। भूख और प्यास से राजा परीक्षित व्याकुल होकर के लौट रहे हैं। मार्ग में एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया, शमीक मुनि का। सायंकाल का समय है, संध्या वंदन का समय था। सारे महात्मा लोग अपने अपने कक्ष में बैठ करके साधना कर रहे थे, गायत्री मंत्र की उपासना कर रहे थे। तब राजा परीक्षित भीतर गए। नियम यह होता है कि मंदिर में जाए, अपने माता पिता से मिलने जाए, गुरुजनों से मिलने जाए, या संतों के पास जाए तो पादुकाएं उतार कर जानी चाहिए। लेकिन राजा परीक्षित रथ समेत भीतर चले गए, क्योंकि सिर पर कलयुग है और भूख प्यास से व्याकुल है, क्रोधित हैं। और जब गए हैं, महात्माओं ने राजा को आते तो देखा, लेकिन खड़े नहीं हुए, क्योंकि उस वक्त खुदा की बंदगी में थे, परमात्मा के स्मरण में थे। राजा परीक्षित को बड़ा बुरा लगा, अपना अपमान समझ लिया।
और एक सर्प को मार करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। कहा, दुष्ट कहीं के, प्रजा के लिए राजा भगवान होता है और ये तुम्हारा भगवान सामने भूखा प्यासा खड़ा है और तुम ध्यान कर रहे हो। गालियां दी, अपमानित किया, अपशब्द बोले और चले आए। यहां किसी ने जाकर शमीक मुनि के पुत्र को बता दिया, श्रृंगी को। कौशिकी नदी बाहर से बह रही है, वहां कौशिकी नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, गायत्री मंत्र की उपासना कर रहे थे। इतने में किसी ने जाकर कह दिया, श्रृंगी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले, किसी राजा ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और गालियां दी। जैसे ही श्रृंगी ने सुना, पैर कांपने लगे क्रोध के कारण। युवा सन्यासी है वो, कंपित हुआ, क्रोधित हुआ। कहा, राजा ने यह कृत्य किया? राजा का कार्य होता है धर्म की रक्षा करना, लेकिन राजा ही अधर्म करता है तो उसको भी दंड देने का अधिकार धर्म को है। राजा ने यदि अपराध किया है तो धर्म उसको दंडित कर सकता है, इसलिए धर्म का अंकुश हमेशा राजा के ऊपर होना चाहिए। राजा के पास सत्ता का बल है तो हम ऋषियों के पास भी साधना का बल है। और संकल्प किया, कौशिकी नदी का हाथ जल में लिया और संकल्प लेकर, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सक्तमे हरि दंशयति स्म कुलांगरम रोदितो में ततद्रुहम। जिस किसी राजा ने यह कृत्य किया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को श्राप लगा। इधर जब राजा परीक्षित महल में आए और मुकुट उतारा, तब राजा परीक्षित को होश आया, हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अब राजा परीक्षित कांप रहे हैं डर के मारे, मन में बड़ी ग्लानि हो रही है, आंख से अश्रु बहने लगे। भगवान के मंदिर में जाकर के राजा परीक्षित रोने लगे कि प्रभु, मुझसे कौन सी भूल हो गई? ये मैंने क्या कर दिया भगवान? मेरे कुल में मैंने कलंक लगा दिया। जो जिह्वा मेरी महात्माओं की स्तुति करती करती थकती नहीं थी, आज मैंने गाली दिया महात्माओं को। मेरे ये हाथ महात्माओं की सेवा करते करते कभी थकते नहीं थे, आज मैंने इन्हीं हाथों से गले में मरा हुआ सर्प डाला। बहुत दुखी होने लगे। हे प्रभु, मेरे इस अपराध की सजा जरूर देना, मुझे दंड मिलना चाहिए प्रभु। महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गह्यरम विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसे ब्रह्मणि गूढ़तेजसि। मैंने महात्मा का अपराध किया, प्रभु का दिल दुखाया मैंने। मालिक, मुझे दंड जरूर देना। और इधर शमीक मुनि आए हैं। जब ध्यान खुला है, श्रृंगी ऋषि को देखा तो श्रृंगी ऋषि रो रहे हैं। पूछा कि बेटे तुम रो क्यों रहे हो? श्रृंगी ने कहा कि पिताजी, आपके गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन मैंने उसको दंड दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मर जाएगा वो राजा। शमीक मुनि एकदम घबरा गए कि कौन था वो राजा। बोले, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन था शक्ल से राजा। शमीक मुनि ने तुरंत आंख बंद करके ध्यान किया, और जब पता चला कि वह राजा कोई और नहीं, अपना परीक्षित था, देखते ही शमीक मुनि घबरा गए। पुत्र, तुमको पता है वो राजा कौन था? अरे, हम सबका प्रिय राजा अपना परीक्षित था। भगवान कृष्ण के जाने के बाद एक यही तो राजा बचा था बेटे, जिसमें धर्म जीवित था। तुमने उसको भी दंड दे दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया पुत्र। उस बेचारे ने क्या गलती किया? रोज आकर के फूल की माला पहनाता था, एक दिन गले में सर्प की माला पहना दिया, इतना बुरा मान गए? सैकड़ों दिन उसने आकर के स्तुति गाई,
और एक दिन गाली दे दिया, इतना बुरा मान गए। पुत्र, हम संत हैं बेटे, साधु का कार्य है सहन करना, अपराध को सहन करना। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। साधु का काम है बेटे सहन करना। बूंद आघात, बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, अजी बूंद आघात सही गिरि कैसे, हल्के वचन संत सदैव। बूंद आघात सही गिरि कैसे, हल्के वचन संत जी। बूंद आघात सही गिरि कैसे, हल्के वचन संत सदैव। बूंद आघात सही, बूंद के आघात को जैसे पर्वत सहन करते हैं, ऐसे संत स्वभाव है उनका। पर उपकार बचन मन काया, पर उपकार मन वचन कर्म से जो परोपकार करे, ऐसे साधु का स्वभाव सहन करना चाहिए। अच्छा नहीं किया तुमने, यहां श्राप देने वाले को पश्चाताप, वहां श्राप पाने वाले को पश्चाताप। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाकर राजा को कह दो कि मेरे बच्चे ने नादानी तो कर ही दिया, फिर भी 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का कोई उपाय करना है तो कर ले। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला कि 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, और राजा परीक्षित रोने लगे, महाराज ये मेरे साथ न्याय नहीं किया, गुरुपुत्र ने अन्याय है मेरे साथ। अरे जिस राजा ने इतना बड़ा अपराध किया है, उसको 7 दिन नहीं 7 मिनट भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मेरे ऊपर अभी वज्र गिरना चाहिए, मेरी अभी मौत हो जानी चाहिए, मुझे 7 दिन क्यों जीवित छोड़ा। रोने लगे राजा परीक्षित। लेकिन फिर सोचा कि नहीं, इतनी कृपा कर दी है महाराज ने, लोगों के 7 मिनट का भी जीवन का भरोसा नहीं है, मेरे लिए 7 दिन सुरक्षित कर दिया है, तो मैं इन दिनों को बर्बाद नहीं करूंगा। तुरंत ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को गद्दी दिया, गंगा के तीर पर चले आए और यहां आंख बंद करके समाधिस्थ हो गए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग वहां आए हैं, और फिर ऐसी कथा है, आचार्य पूज्य शुकदेव वहां पधारे हैं और उन्होंने धर्मोपदेश दिया है। वो कथा हम कल के प्रसंग में लेंगे। 3 दिन हो चुके हैं और कल चतुर्थ दिवस है, और कल एक बहुत खास प्रसंग आने वाला है। कल की ही कथा में लाला का प्राकट्य उत्सव आने वाला है। कल कन्हैया का जन्मोत्सव हम सब लोग मिलकर के मनाएंगे, और आपके गुजरात की धरती पर तो कन्हैया राजा रहे हैं, इसलिए विशेष आप लोगों का प्रेम होना चाहिए। तो कल धूमधाम से हम लोग बहुत अच्छी झांकी के साथ लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे। और कल थोड़ा समय भी लेकर के आना और समय से भी आ जाना, और कन्हैया आने वाले हैं तो जरा थोड़ा ठीक ठाक सज धज करके आना। सबको पंडाल को भी सजाया जाएगा और अच्छे धूमधाम से हम सब लोग उत्सव मनाएंगे। अभी आज की कथा यहां पर विराम कर रहे हैं। हमारे आशीष गुप्ता जी मिर्जापुर से, इन्होंने 25,000 रुपये एक कन्या के विवाह के लिए अर्पित किया है। इस कथा में उनको बहुत बहुत मंगल कामना, शुभाशीर्वाद। श्री सरस्वती पटेल संबलपुर उड़ीसा से, आपने भी आज की कथा श्रवण करते हुए 10,000 रुपये 2 बच्चों की सेवा में अर्पित किया है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और अभी कोई जाए ना, जब तक आरती न हो जाए तब तक कोई जल्दबाजी मत किया करो। 2-4 मिनट और हरि नाम सुमिरन करें, उसके बाद आरती, और उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। भाव और प्यार से आइए, हम सब लोग मिलकर के प्रभु का नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम।
श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय भाव से सब गाओ। श्री राम जय जय राम जय जय राम हरि बोल। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय हो। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय जय हरि बोल। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय हरि बोल। श्री वृंदावन नंदगांव में बरसाने में गोवर्धन पे परिक्रमा में जतिपुरा में राधा कुंड पे राधे राधे वृंदावन में जमुना तट पे दान गली में कुंद गली में राधे 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 जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। શ્રી રાધે રાધે। આજની મંગલ આરતી પૂજાના નામ છે એઓને વિનંતી કે વ્યાસપીઠ પર પધારે આરતી પૂજા માટે। શ્રી રાજેન્દ્રશ્રી એડવોકેટ શ્રી ભાનુભાઈ વાઘેલા આવાસ બિલ્ડર શ્રી પ્રેમજીભાઈ મહેશ મહેરા શ્રી ચંદુભાઈ સિંગરવા શ્રી જીતુભાઈ શાહ મેમદાવાદ દીપલભાઈ શાહ મેમદાવાદ કાંતિભાઈ પટેલ મેમદાવાદ કિશી પટેલ મેમદાવાદ અશોક શ્રી બિલ્ડર શ્રી ઇન્દિરાબહેનજી શ્રી લતા ગુપ્તાજી શ્રી જીતુભાઈ મેમદાવાદ અને મેમદાવાદથી પધારેલા સર્વ ભક્તોને વિનંતી કે આરતી પૂજા માટે પધારો। શ્રી મોહનસિંહ જાડેજા વીરવાસ દિગ્વિજયસિંહ વિશલપુર ગેપપુરાના મહારાજ શ્રી ભગત ભરતદાસજી મહારાજ શ્રી ભીખુભાઈ વજયસંઘજી સિસોદિયા જેના નામ બોલાયા એ સૌ મહાનુભાવોને નમ્ર વિનંતી કે વ્યાસપીઠ પર આરતી પૂજા માટે પધારો। શ્રી કથાના દિવ્ય પ્રેરક છે શ્રી પ્રદીપસિંહ સિસોદિયાજી શ્રી કનોભાઈ સિસોદિયાજી શ્રી હેમુભાઈ ભોઈ ઝાલા પૃથ્વીસિંહ પત્રકાર શ્રી
શ્રી રાજુભાઈ બારોટ અને શ્રી જયેશભાઈ પટેલ આ સર્વ કથાના દિવ્ય પ્રેરક છે. ભગવાનની પરમ કૃપાથી દિવ્ય લાભ આપ સાણંદની ધર્મ પ્રેમી જનતા લઈ રહ્યા છો અને લેશો. આપ સૌ આવજો અને આવે તેને સૌને લાવજો. કાલે કૃષ્ણ જન્મમાં ધામધૂમથી આવજો આવજો. હા, દરેક ભાવિ ભક્તોને નમ્ર વિનંતી કે આરતી પ્રસાદ લઈ અને પછી જ જવું. અને કાલે વિનંતી કે કદાચ પબ્લિક વધશે એટલે 2 વાગે આવી અને આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો અને જે કંઈ સેવા હોય અહીંયા તૈયારીની એ સેવા કરાવશો. महिला मंडल ने खास आरती अति पावन पुराण की राधे राधे. आरती अति पावन पुराण की राधे राधे. धर्म भगति विज्ञान खान की राधे राधे. धर्म भगत विज्ञान खान की राधे राधे. आरती अति पावन पुराण की राधे राधे. महापुराण भागवत निर्मल. शुक मुख विगलित निगम कल्प फल. परमानंद सुधारस में कल राधे राधे. हरि बोल. हाँ, लीला रति रस रस निधान की राधे राधे. आरती अति पावन पुराण की राधे राधे. कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी. जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी. सेवत सतत सकल सुखकारिणी राधे राधे. सेवत सतत सकल सुखकारिणी राधे राधे. सुमौषधि हरि चरित गान की राधे राधे. आरती अति पावन पुराण की राधे राधे. विषय विलास विमोह विनाशिनी. विमल विराग विवेक विकासिनी. भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी राधे राधे. भगवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी राधे राधे. निधान की राधे राधे. आरती अति पावन पुराण की राधे राधे. परमहंस मुनि मन उल्लासिनी. रसिक हृदय रस रास विलासिनी. हंस मुनि मन उल्लासिनी. रसिक हृदय रस रास विलासिनी. मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी. किंचन प्रिय सुजान की राधे राधे. धर्म भगति विज्ञान खान की राधे राधे. आरती अति पावन पुराण की राधे राधे. आरती अति पावन पुराण की राधे राधे. बोलो राधे राधे. बोलो राधे राधे. श्रीमद् भागवत महापुराण की. श्री बालकृष्ण लाल की. श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार. करुणा रघुबर विमल जसे दायक फल चार. बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार. कलयुग विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर. राम दूत तुलित बल धामा जय तुम पवन सुना. वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति. कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित
ध्वजा विराजे कांधे मूल जने शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज कर देखो प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंघन देव रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र के काज लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष रघुपति के दिन बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस्र बदन तुम रोय शिखाए अस्मै सरकार ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सहस्र जो जन परमाणु लीलो तारि मधुर बन समुद्रिका मेल मुख माहि जल दिलान जय दुर्गम काज जगत के जेते शुभम मधुरा तुमरे राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षण काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम नासे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत संकट से हनुमान छुड़ावे मन को वचन ध्यान दिलावे सब पर नाम जपै श्री राजा तिनके काज सकल और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत दुनिया साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानी के माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुर्गुण अंतकाल रघुबर जाई जहाँ धर्म हरि भक्त और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुन हनुमत बलिया जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव जो सतबार पाठ कर कोई सूते गति महान गोया पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी को और श्रीदास सदा के राखी जय नाथे पवन करने संकट हर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसु प्रभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतर की जय जय जय